बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 18 की जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर है 18.6। छठा न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा, लास्ट वाला जो आपका 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 का छठा जो है न्यूमेरिकल। इसमें बेटा जो गिवन डाटा है कुछ इस तरह से बुक में दिया हुआ है और ये दो चीजें फाइंड करनी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। बुक से जरा स्टेटमेंट को पढ़ के फिर भी समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट वाज ऑब्टेन। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करने के लिए हमने ये नताइज अखज किए हैं, यानी कुछ रिजल्ट हमने फाइंड किए हैं हाफ लाइफ मालूम करने के लिए। वो बेटा ये है उनका टेबल, ये बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। और आगे क्या कहता है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखता है इस टेबल के नीचे जो है, अगर आप इसको पढ़ें तो कहता है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स। आपने जो है ये जो काउंट रेट हमने निकाला हुआ है जो उसने दिया और ये टाइम है, इनके दरमियान में एक तो ग्राफ बनाना है आपने, तो ये ग्राफ हमने इसका जो है वो बना के दिखाना है। और नंबर 2 क्या करना है, मेजर द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ, और उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड करनी है। हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका ग्राफ बनाना है। मेन बेटा इसका ग्राफ ही है, हाफ लाइफ तो इसकी सिंपल सी है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास ये जो काउंट रेट है ना, पहले हमारे पास सैंपल की वैल्यू थी 400, उसके बाद 200, उसके बाद 100, उसके बाद 50, उसके बाद 25। इसका मतलब ये हाफ हो रही है, 400 का हाफ 200 हो गया, ये पहली हाफ लाइफ है। फिर उसके बाद ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है, फिर ये चौथी है। हाफ हाफ वैल्यू हो रही है, 200 के बाद 100 आ गई, फिर 50 आ गई, फिर 25 आ गई। तो इधर देखे, पहले टाइम कोई नहीं लगा क्योंकि पहले तो उसकी वैल्यू थी। जब वो पहली वैल्यू हाफ हुई है तो कितने जो है उसके मिनट लगे हैं, 2 मिनट लगे हैं। ठीक हो गया ना, ये वैल्यू मिनट्स में दी हुई है, याद रखिएगा। तो अब ये 2 मिनट लगे हैं, फिर मजीद हाफ होने के लिए फिर 2 मिनट लगे हैं, यानी 4 हो गए, फिर 2 लगे हैं 6 हो गए, फिर 2 8 हो गए। तो ये बेटा इसका मतलब हर हाफ लाइफ कितने मिनट के बाद हो रही है, 2 मिनट के बाद हो रही है। तो पहले नंबर पे तो हमने इसकी जो हाफ लाइफ उसने हमें कहा था ना कि इसकी आपने क्या मालूम करनी है, हाफ लाइफ मालूम करनी है, वो हमारे पास आ गई 2 मिनट। ये बेटा ग्राफ से ही हमें नजर आ रही है। एक तो आंसर हमारा आ गया, सिंपल सा, इसके लिए कोई आपने फार्मूला वगैरह नहीं लगाना। हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 2 मिनट, क्योंकि इसके हर हाफ लाइफ में जो ऐड हो रहे हैं मिनट्स के अंदर, कितना टाइम ऐड हो रहा है, 2-2 मिनट्स ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। ये पहली वैल्यू निकल आई। अब इसका ग्राफ बनाना है हमने, उसने कहा था ग्राफ बनाना है बिटवीन काउंट रेट एंड टाइम, टाइम और काउंट रेट के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास जो है हमने दो जो है लाइन लगा ली ग्राफ वाली, एक आपने वाई एक्सिस की और एक एक्स एक्सिस के गिर्द लाइन लगा ली। असल में वैल्यू हमारी इधर आनी है, ये नीचे लगाएं या ना लगाएं। एक साइड पे, इस साइड पे हमने बेटा ले लिया, ये जो एक्सिस है इसमें हमने ले लिया काउंट रेट, और ये वाला जो एक्सिस है इस पे हमने ले लिया टाइम को। ये काउंट रेट की वैल्यूज इधर आएंगी और इधर टाइम की वैल्यू आएंगी। अब बेटा काउंट रेट की जो है ना वो वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है, 25, ये 0, ये बेटा आ गई यहाँ पे 25 वैल्यू। उसके बाद 25 के बाद 50 है, ये बेटा आपकी 50 वैल्यू आ गई। फिर 100 है, ये हमने 100 लगा ली। उसके बाद 200 है, ये 200 आ गई। और उसके बाद कितनी है, 400 है, ये बेटा आपकी 400 वैल्यू आ गई। उसके बाद इस साइड पे हमने टाइम लेना है, पहले टाइम 0 था वो तो इधर ही रहेगा। फिर कितना हुआ आपके पास जो है, 0 के बाद हुआ बेटा 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। तो बेटा 0 के बाद हुआ 2, ये आ गया 2, फिर 4, ये इधर इस तरह से वैल्यू लिख लें 4, फिर 6 और फिर 8, ये टाइम आ गया। अब बेटा हमने इनके ग्राफ को जो है वो किस तरह से ड्रा करना है, जब हमारे पास वैल्यू 4 थी यानी 400 थी, तब तो आपके पास जो था वो क्या था, टाइम 0 था। तो इसका मतलब इस पे तो कोई वैल्यू इधर पॉइंट नहीं आएगा, ये इधर ही रहना है पॉइंट, इस जगह पे। जब आपकी वैल्यू हुई 200, तब आपका टाइम कितना हो गया, 2, 200 पे 2 टाइम है ना, इसका मतलब जब 200 है तब टाइम 2 है, ये 200 इधर और ये टाइम 2 इधर, तो ये पॉइंट आपका बन गया। ठीक है, 2 पे।
और जब आपका जो है काउंट रेट 100 हुआ तब टाइम की वैल्यू होगी 4। 100 पे बेटा ये आ गई आपकी 4 वाली वैल्यू इस तरह से। ओके हो गया, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद जब आपका काउंट रेट हुआ 50 तब आपकी वैल्यू टाइम की हो गई 6। 50 पे बेटा कितनी आ गई, जो है वो 6 वैल्यू आ गई, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद जब आपका काउंट रेट हुआ 25 तब आपकी वैल्यू कितनी हो गई 8। 25 पे बेटा इधर से ये 8 आ गई, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब बेटा ये वाली जो वैल्यूज है ना, इनको ये जो इधर बनाया है ये सिर्फ हमने ड्रा करने के लिए बनाया है, इसको अगर आप अरेज भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपके पास ये ग्राफ की लाइंस है, ये असल में हमने ये पॉइंट निकालने थे जो हमारे पास ये फाइंड हो गए हैं। क्लियर हो गई बात, ये देखें, यानी जब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी थी 200 तब 2 था टाइम, जब 100 थी तब 4 था। ये देखिए इधर से ये और इधर से ये, फिर ये वाली वैल्यू इधर से 100 वाली और इधर से 4 वाली, 50 पे 6 आ गया, 25 पे 8 आ गया। क्लियर बात। अब आपने बेटा इन पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इनको आपने एक लाइन से जो है वो एक दूसरे के साथ मिला देना है, तो ये आपका जो है वो क्या आ गया, ग्राफ आ गया। इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 18.6 छठा न्यूमेरिकल था 18वें चैप्टर का, वो बेटा कंप्लीट हो गया। उसमें दो चीजें बनानी थी, एक डाटा गिवन दिया हुआ था, इसमें से एक हाफ लाइफ आपने निकालनी थी जो कि 2 मिनट है, और एक उसका ग्राफ ड्रा करना था, वो भी मैंने आपको करना सिखा दिया है। अगर बेटा फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।